हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, चलिए आपको पार्टनर के करंट फीलिंग देखेंगे, क्या थॉट्स है उनकी। तो इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा और हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिएगा। आप भी मुस्कुराती रहिए। डिवाइन से मैं गाइडेंस ले रही हूँ आपकी गाइडेंस लेने के लिए। डिवाइन से मैं परमिशन ले रही हूँ आपके गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है। आई एम लकी, आई एम अबंडेंस, आई एम रिच पर्सन, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आई एम ग्रोइंग डे बाय डे, ऐसा करके कुछ भी आप लिखिएगा, ओके। आई अचीव माई गोल, इस तरह से आप लोग लिखिए, कमेंट्स में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर उसको मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव रहना है, लॉयल रहना है, बिलीव करना है, अपने थॉट्स पे बिलीव करिए आप, उसका फिर एक्शन भी लेना होगा उसके लिए आपको, ठीक है जी, फीलिंग्स के साथ। तो थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स। थैंक यू यूट्यूब, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है, उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान मेरे अजीज डिवाइन के बीच में, आप सभी अनमोल रत्न है, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीच, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा ये। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, the emperor, queen of swords, 7 of swords, the chariot, ace of pentacles, 3 of swords। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है और ऑल एज ग्रुप के लिए है फ्रेंड्स ये रीडिंग, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स देखेंगे, एयर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स की एनर्जी है। तो मैं राशियाँ में आगे बताऊंगी आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी में तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे जो शो हो रहा है, एनर्जी में शो हो रहा है, आप बहुत इमोशनल थे अपने पार्टनर को लेकर, आप उनके साथ रहना चाहते थे, पूरी ज़िंदगी भर का साथ आप अपने पार्टनर से चाहते थे। सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी, ऐसा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि कोई गड़बड़ हो, कोई नेगेटिविटी हो, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपके पार्टनर ने जो है जानबूझकर आपको चिढ़ाया, धोखा दिया, आपको उल्टा पुल्टा बोला, आपको अपने आप से दूर किया, उन्होंने जानबूझकर उन्होंने दूर किया। उनके मन की खुराफात है, जेलेसी करते होंगे या तो आपसे, किसी भी तरह के आपके अंदर जो भी हुनर है या जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, जैसे भी आप हो, उससे वो जलते होंगे या जेलेसी करते होंगे। उनको इस तरह का यहाँ एनर्जी दिख रहा है। गुस्सा करे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उन्होंने आपसे, है ना, और जानबूझकर किया है। कोई आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती करने पर गुस्सा आता है ना, वैसा वाला नहीं है। जानबूझकर गुस्सा करना है, एक पॉलिटिक्स खेलना, आपको मैनिपुलेट करके उन्होंने खुद से दूर भेजा है, दूर कर दिया उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। आज क्या हो रहा है, आज अकेले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आज अकेले हैं, बॉटम ऑफ द डेक में द मास्टर। तो आज अकेले हैं, अपने आप को जहाँ आप छोड़ कर आए थे उनको वहीं पे हैं, अभी भी आज भी इसी जगह पर हैं वो। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा उनको, कोई अपना उनको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है।
और आपका इंतज़ार है उन्हें कि आप आओगे, शायद आप आओगे, वापस आओगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल उनको फील होता है और आउटसाइडर की तरह भी अपने आप को सोचते हैं वो, और आउटसाइडर की तरह भी वो अपने आप को सोचते हैं। द मास्टर, बहुत दिमाग चलाया है उन्होंने, यही कहूँगी कि बहुत दिमाग चलाया चीज़ों को लेकर, कि आपको जो है अपने आप से दूर करने के लिए पॉलिटिक्स बहुत खेले, अपने आप दिमाग बहुत चलाया, अपने आप को ज़्यादा ही मास्टर समझने लगे थे। बहुत तेज़ तरार हूँ मैं, तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमानी हूँ, मैं तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, इस तरह का उन्होंने किया। लेकिन उसको जो है नेगेटिव वे पर उन्होंने इसको किया, ठीक है। अपने नॉलेज को भी उन्होंने गलत तरीके से उसका यूज़ किया है। द हैंगमैन की एनर्जी में ये शो हो रहा है कि रिश्ते में प्योरिटी थी, पॉजिटिविटी थी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, ठीक है। आज अपने आप को स्टक मानते हैं, चीज़ें उनसे नहीं हो पाई, चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो क्या करेगा इंसान, है ना, स्टक हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, रिश्ते में कोई हलचल नहीं दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। पाइसिस की एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी है, तो इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। द ड्रीम, और बॉटम ऑफ डेक में स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पे द ड्रीम में ये शो हो रहा है कि डे ड्रीमिंग करते हैं, खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा है, वो अच्छे मोमेंट्स, वो प्यारे मोमेंट्स, वो बिताए हुए पल आपके साथ जो है वो उनको याद आता है, मिस करते हैं बहुत आपको, और एनर्जी से बहुत डाउन हो चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी पर्सन जो है, ग्रोथ थी जिसकी ज़िंदगी में, ठीक है। आज वो पर्सन जो है बहुत हर चीज़ में डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, एनर्जी लेवल भी डाउन होता जा रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है चीज़ें, क्योंकि सही से उन्होंने हैंडल नहीं किया चीज़ों को, समय रहते चीज़ों को उस नज़र से नहीं देखा, कुछ का कुछ कर दिया है, ठीक है। रिश्ते में उन्होंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है ये, इसको क्लैरिफाई करें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इसको क्लैरिफाई करें। सेलिब्रेशन, छुपा रहे हैं आपसे प्यार तो, लेकिन चाहते हैं कि सेलिब्रेट करना, ठीक है, सेलिब्रेट करना। और पेशेंस, बॉटम ऑफ डेक में पेशेंस है, और कितना ग्रोथ था आप दोनों के रिश्ते में, कितना ग्रोथ था, कितनी पॉजिटिविटी थी, हर चीज़ स्मूथली थी, एक फैमिलियर, एक गेट टुगेदर का हर वक्त रहता था कि खुशियाँ मनाना, आप लोग कितने हैप्पी रहते थे साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है, बहुत ही हैप्पी और बहुत पैशनेट रहते थे एक दूसरे को लेकर। अभी जो भी इमोशंस हैं छुपा तो रहे हैं, लेकिन उनको वो सारे पल याद आते हैं। बहुत पॉजिटिविटी थी आप लोगों की लाइफ में, ग्रोथ था, तो वो सारी चीज़ें वो आज याद कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में, एनलाइटमेंट की तरफ जाएगा अब ये रिश्ता जो है। उनको लगता है कि इसको मैं पॉजिटिव करूँगा, पहले के जैसे पॉजिटिविटी में लेके आऊँगा, वेट करूँगा, पेशेंसली मैं वेट करूँगा, पेशेंस रखूँगा, सब्र करूँगा, है ना, या सब्र करूँगी, मैं चीज़ों को मैं ठीक करूँगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। द एम्परर एरीज साइन है, ठीक है, मेष राशि का। तो ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग थे, ठीक है, काफ़ी डोमिनेटिंग थे, दबा के रखना चाहते थे, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, कुछ कुछ बोलते थे, चिढ़ाते थे आपको, है ना, अपने अधिकार जमाते थे आपके ऊपर, बहुत अधिकार जमाते थे। मैच्योर पर्सन है ये, जो भी आपका पार्टनर है मैच्योर है, इनको हर चीज़ का नॉलेज है, और अपने नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बचपन से ये चाइल्डहुड वोन्स हो सकता है, उनको घर में ही इस तरह के संस्कार मिले होते हैं। कई लोगों को डील कैसे करना है, लोगों को कैसे दबा के रखना है, कैसे, जो वो सारी चीज़ें उनके जो बचपन से उन्होंने या कुछ ऐसा देखा है उन्होंने, जो वही आज भी उनके माइंड से जाता नहीं है, तो ठीक हुए नहीं हैं वो आज तक। तो अपने आप को वैसे ही सख्त उन्होंने रखा हुआ है, वो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड नहीं है,
जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। जो जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर नहीं हुआ तो वो गुस्से से भी वो डील करते हैं। बहुत ही अथॉरिटेटिव मानते हैं अपने आप को, स्ट्रॉन्ग मानते हैं अपने आप को, ठीक है। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। जिस भी सिचुएशन में वो आज हैं, ठीक है, अपना गुस्से से उनका कुछ दाल नहीं गल रहा है, ठीक है। देखो ठीक है ना, बचपन में जैसे भी जियो, ठीक है, अच्छे बुरे कैसे भी सिचुएशन में आप जिए हो, तो बड़े हो के अब उस तरह से चीज़ें मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती है, ठीक है। नहीं मिलती है तो क्या करना पड़ता है, शांत रहते हैं लोग, शांत रहते हैं। कुछ कर थोड़ी सकता है कोई किसी को, कर थोड़ी सकता है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं। तो जितना वो गुस्से से काम ले रहे थे, गुस्से से काम नहीं लेना है, अब उनको शांत रहना है। उनको ये भी अवेकन हो रहे हैं कि शांत रहना है। रिसेप्टिविटी ये शो कर रही है कि प्योरिटी को, आपकी प्योरिटी को, एक गंगा जी की तरह प्योर होता है ना, उस तरह के हो आप, कितने प्योर हो आप, ये चीज़ें उनको समझ रहेगी। तो ऐसे पर्सन के साथ गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। आज फिजूल का गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, बियॉन्ड द इल्यूजन और नोथिंगनेस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, चारों तरफ बाउंड्रीज सेट कर रखी है आपने, स्ट्रांग बाउंड्रीज। कोई भी यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, ठीक है, आप एक जिम्मेदार पर्सन हो। आपको इमेज का फिक्र होता है, आप घर में, समाज में एक इमेज के साथ रहो, ठीक है। आपको गंदगी पसंद नहीं है, जैसे कुछ भी गाली गलौज करते हैं लोग, कुछ भी उल्टा पुल्टा, कुछ भी झूठ मूठ का झूठ भी बोलते हैं कई लोग। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एनर्जी में ये दिख रहा है, बहुत ही आप साफ़ सुथरी लाइफ आप चाहते हैं और ज़िम्मेदार पर्सन है। आपके सर पर बहुत जिम्मेदारी है, अथॉरिटेटिव। आप घर भी संभालते होंगे, बाहर भी आप बिजनेस वगैरह या जॉब भी आप देखते होंगे, जिम्मेदारी बहुत है आपके सर पर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप रहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बियॉन्ड द इल्यूजन। तो आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी उनके इल्यूजन माइंड से वो चल रहे हैं, ठीक है, अब वो सोच रहे हैं हट के आपसे जो डील करना है पॉजिटिव रहकर, अच्छे से आपको समझाना है, अच्छे से बात करना है, जैसे वो पहले डील कर रहे थे। जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई उन सब चीज़ों को हट कर, जैसे चीटिंग करना, धोखा देना, इन सब चीज़ों को जो है अब उनको ना कर आपके साथ प्योरली बात करना है, इस तरह का सोच रहे हैं वो, ठीक है। उस तरह से वो सोच रहे हैं, नो थिंगनेस। तो अभी कुछ भी इसके ऊपर कुछ कहना ही नहीं है उनको, जो बस सोच रहे हैं अभी माइंड में ये चल रहा है उनका, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत एनर्जी है आज की। तो चीटिंग किया, बहुत बुरा वाला चीटिंग किया, धोखा दिया, आपके पीठ पीछे छुप कर उन्होंने बहुत कुछ करते थे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला, फिर आपको पता चला भी होगा, बाद में पता चला आपको। तो चीटिंग करना बहुत चीज़ें, जैसे छुपा के करना, यहाँ जा रहा हूँ बोल के, या यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ बोल के कहीं और चले जाना, कुछ और करना, और वो भी डर के भी करना। यहाँ पे धोखा देना, एक खीसियानी बिल्ली की तरह उनका जो है ना, इसमें जो चेहरे में आप देखो, दिमाग में बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग चलाने की बहुत कोशिश करी है उन्होंने, दिमाग बहुत चलाने की कोशिश करी। चीटिंग देना भी है और दिमाग चला के चीटिंग देना है भाई, बहुत आइडिया कर कुछ जैसे प्लान करके उन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करी है, जिसके तब जाकर आपको उन्होंने धोखा दिया है। और जो कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपने लिए, बहुत सही है ये, जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ ना तो बहुत सही कर रहा हूँ, ये भी उनके मन में था। तो ये इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, नो थिंगनेस, ठीक है ना। अभी कुछ कहने इसकी कोई तोड़ है, धोखा दे रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, कोई तोड़ है। डर, आज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई। द मोरालिटी ये शो कर रही कि स्टेटस सिंबल, ठीक है, स्टेटस सिंबल को शो कर रहा है कि दिखावा करना है। वही जो भी चीटिंग भी कर रहे थे तो वो दिखावा करने के लिए कर रहे थे, ठीक है, उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं थी। दिखावा करने के लिए भी लोग चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। और बाद में अब डर रहे हैं कि समाज क्या बोलेगी, अब मुझे, है ना, घर वाले क्या बोलेंगे, इस तरह का डर भी उनको हो रहा है। तो द चैरियट कैंसर साइन है यहाँ पे,
आप सोचते हैं आपकी तरफ आना, आपकी तरफ बढ़ना, ट्रैवल कर कर कहीं दूर रहते हैं आपसे तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल में अपने आप को समझ, पॉजिटिविटी है अभी उनके मन में, और चीज़ों को बैलेंस कर कर करना चाहिए उनको, ये भी एहसास हो रहा है। लोगों के कहने पर चलते हैं, वैसे आपके पार्टनर लोगों के कहने पर चलते हैं। कोई यहाँ चलो बोलते हैं तो उधर चल पड़ते हैं, कोई दूसरी तरफ चलना है बोलते हैं तो दूसरी तरफ चलते हैं। अपना माइंड जो है थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक पावरफुल पर्सन होने के बावजूद वो दूसरों के कहने पर चलते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे मिलना है उनको, कुछ ना कुछ बातचीत करनी हो सकती है, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं एडवेंचर, और बॉटम ऑफ डेक में है एग्जिस्टेंस। एडवेंचर में जो है आपके साथ, जैसे कि ट्रैवल करके आपको भी अपने साथ मतलब ले जाना होगा उनको, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट सा कोई पर्सन है, वो आप हैं, बहुत फ्रूटफुल हैं आप, ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में, एक आपका ऑरा जो है ना उनको खींच रहा है, आपका पॉजिटिविटी, आपका ऑरा जो है आपको उनको आपकी तरफ खींच रहा है, इसलिए भी वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्योरिटी को, आपकी जो एक आप ट्रांसपेरेंट रहते हो ना, कितने शुद्ध हो आप, बिल्कुल कोई छुपाते नहीं हो आप चीज़ों को। मेन बात ये है, आपको जो है आपका पार्टनर आपको एक पावर में देख रहे हैं, एक स्टार की तरह आपको देख रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। वो आपकी क्वालिटीज़ को, आपके जो एक लॉयलिटी को जो है वो बहुत ही एडमायर कर रहे हैं आज की डेट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, उनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र देना है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख दूँ, मैं क्या करूँ ऐसा, तो वो बहुत इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, और ये पॉजिटिव वे पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं आइसोलेशन और फ्रेंडलीनेस। जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया, धोखा किया, चीटिंग किया, उस बात को लेकर वो बहुत अपने आप को आइसोलेट उन्होंने करके रखा हुआ है। खून के आंसू रोते हैं वो, बिल्कुल अकेला पत्थर जैसा बन चुके हैं, उसमें सिर्फ खून के आंसू निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी में है। फ्रेंडलीनेस, बॉटम ऑफ डेक में फ्रेंडलीनेस का ये एनर्जी है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं, आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं रह सकता, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही है, और वो चाहते हैं कि आपको अपने पास ही रखें, अपने साथ रखें, हमेशा के लिए रखें, कभी अलग ना हो, कभी दूर ना हो, क्योंकि अब वो थक चुके हैं, खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि आपको अब मिस कर 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 जो है, ठीक है जी। तो ये है एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ड्स में जो है अब हील होना चाहते हैं वो, और धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला उन्होंने, है ना, बहुत ही बुरी तरह से बिट्रेल किया, धोखा दिया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत है आज की रीडिंग में। तो यहाँ पे टर्निंग इन एंड रीबर्थ, कितना उन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ठीक है। अब हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। वो खुश नहीं है इस वक्त, आप भी बहुत तकलीफ़ में हो, और जो भी थर्ड पार्टी थी वो भी बहुत तकलीफ़ में है, कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे। तो सबको हीलिंग की ज़रूरत है, इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है टर्निंग इन ये कह रहा है कि बिल्कुल ओपन हार्ट होकर आपको मेडिटेट करना है, चीज़ों को शांति से देखना है, सोचना है, और प्योर मतलब दिल का जो मैल है ना, बहुत मैल है दिल के अंदर, देख रहे हो, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते भी हो ना, मेडिटेशन के लिए बैठते भी हो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, रोना धोना भी होता होगा अंदर से, जो है दिल जो है एकदम फुट फुट के रोता होगा। ये चीज़ें भी यहाँ पे शो रही, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है घेर लेती है उस टाइम। तो अब हील करना चाहते हैं, तो जब आप मेडिटेट करते हो तो उस वक्त जो है आंसू भी आते तो आने देना है, खुलकर, है ना, खुलकर आंसू आने देना है, जितना इमोशंस आते आने देना है, जितनी नेगेटिविटी आती है आने देना है, तभी हील हो पाएंगे, तभी शांत रह पाएंगे, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव बना पाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और
कुछ गुस्से वाला भी यहाँ पे जब मेडिटेशन करने बैठते हो तभी भी गुस्सा आता है, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। इसको शांत करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल सैशिल की आपको इन्वोक करना है और यहाँ पे आपको आर्कएंजल सैशिल को जो है इन्वोक करके याद करने की ज़रूरत है। उनका नाम आपको जापने की ज़रूरत है, ठीक है, चैंटिंग करने की ज़रूरत है। इससे कई सारी चीज़ें आपके अंदर की नेगेटिविटी भी दूर हो सकती है। मेडिटेशन में भी आप अच्छे से आप बैठ पाओगे, ठीक है, अच्छे से कर पाओगे मेडिटेशन, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो बॉटम अपडेट में ये है कि जानवरों की तरह सलूक किया गया था आपको, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बहुत बुरा सलूक किया उन्होंने आपको। अब आपके सामने पूरा बदल कर आना चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने किया उन सब चीज़ों को लेट गो कर कर आपके सामने जो है एक नया पर्सन बनकर, नया लवर बनकर जो है आपके सामने आएंगे, बदल कर आएंगे, रीबर्थ, नया जन्म होगा और ये कंप्लीट हो सकता है आप दोनों का रिश्ता फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ मैं एंजल आंसर से क्या गाइडेंस मिलता है आपको। आस्क योर एंजल। तो आपको आर्कएंजल का मैंने नाम लिया था, तो आप उनसे बात कीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ मिल सकता है और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। और आपको मेडिटेशन करना है और एंजल से ही आपको पूछना है, चलिए मुझे बताइए क्या करना है। देखिए जो मैंने कहा था कि एंजल, आर्कएंजल सैशिल के सामने आप बैठिए, तो बिल्कुल आप बैठे हुए हो, एक एंजल यहाँ पे सामने है, ठीक है, आपको बहुत गले से लगा रही है और प्रोटेक्ट कर रही है वो, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपको बहुत अबंडेंस करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको अपने एंजल से बात करना है। अगर आज के दिन आप करते हो, आज थर्सडे है ना, थर्सडे का दिन आर्कएंजल सैशिल का दिन थर्सडे होता है और आप उनको बहुत अच्छे से इन्वोक कर कर उनसे आप बात करके अपनी परेशानियाँ आप उनको बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्पेशली आ गया भाई आज थर्सडे है, तो कलर वाइज जो है ब्लू होते हैं उनका, तो इसलिए भी कलर से भी मैंने रिलेट करके देखा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिविटी को हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, और बल्ब जो है आप लोगों की लाइफ में जो है एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। थैंक यू सो मच और थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। तो थैंक यू। यहीं तक आज की रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करना है। सो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।